हमारी शिव की बड़ी आस्था का केंद्र सिया माता को याद करते हुए मैं मेरा वीडियो आपके बीच में प्रेषित कर रहा हूँ। और वीडियो इस निमित्त प्रेषित कर रहा हूँ कि कल शिव ग्राम पंचायत एक अपना इतिहास दर्ज कराने जा रही है, इतिहास लिखने जा रही है। वो इस निमित्त नहीं कि यहाँ जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिताओं में बैडमिंटन की जो है वो जिला स्तरीय प्रतियोगिता हो रही है, बल्कि इसलिए कि एक छोटा गांव कैसे बड़ा काम, छोटा गांव एक कैसे बड़ा काम कर सकता है, इसका साक्षात एवरेस्ट एग्जाम्पल यदि कोई गांव दे रहा है तो उसका नाम ग्राम पंचायत शिव हुआ करता है। निश्चित ही ये आने वाले समय में, और मैं तो कहूँगा कि कल से ही एक बड़ी चर्चा का विषय हो जाएगा कि जब पूरा गांव एक साथ में किसी काम को लेकर के जुट जाता है तो उस काम को बहुत ऊंचाई तक पहुंचाया जा सकता है। और ये यहाँ शिव ग्राम पंचायत में आकर के देखा जा सकता है। गांव छोटा है, हमने तो कभी सुना था कि पुराने ज़माने में कुचामन के आसपास में 3 ही गांव ऐसे कुचामन के आसपास में हुआ करते थे, उनमें या तो करकेड़ी का नाम आता था, या शिव का नाम आता था, या काकोट का नाम आता था। इतना ऐतिहासिक गांव होते हुए भी अब एक नई सौगात लिखने जा रहा है, और वो एक गवर्नमेंट स्कूल में ग्राम पंचायत के पूरे नागरिकों के एक अनथक प्रयास के तहत इंडोर स्टेडियम की सौगात देते हुए इंडोर स्टेडियम में बैडमिंटन की जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन कर रहा है। मैं शिव के बारे में थोड़ा सा यह भी बताना चाहता हूँ कि जब खेती में जुटा तो निश्चित न केवल प्याज में बल्कि खेती में सबसे पहले यदि किसी का नाम आता था तो वो शिव का आता था। उसके बाद में जब गवर्नमेंट सिलेक्शन रेशियो की बात आई तो सबसे लीडिंग यदि कोई गांव बना तो वो ग्राम पंचायत शिव हुआ करता था। आज जब स्पोर्ट्स की दुनिया एक अलग ही मुकाम हासिल कर रही है तो उसमें सबसे बड़ा लीडिंग रोल यदि कोई गांव निभा रहा है तो उसमें ग्राम पंचायत शिव का बड़ा नाम है। आप मेरे पीछे मेरी पृष्ठभूमि में देख रहे हैं वो ग्रामीण कर्णधार, चाहे जिनकी कर्मभूमि शिव रही है, चाहे जिनकी जन्मभूमि शिव रही है, वो सब के सब इस काम को लेकर के लगे हुए हैं कि कैसे कल का जो आयोजन जो 22 तारीख से लेकर के 25 तारीख के बीच में हो रहा है, किस प्रकार से इसको और अच्छा रूप दिया जा सकता है और अच्छा स्वरूप दिया जा सकता है। तो इस निमित्त सब जुटे हुए हैं और मैं इनकी व्यस्तताओं में से समय लेकर के आपके बीच में ये वीडियो प्रेषित कर रहा हूँ। आइए मैं सबसे पहले आपको जोड़ना चाहूँगा इस पूरे कारवां के, मैं यूँ कहूँ कि हमारी रेलगाड़ी के इंजन, या यूँ कहूँ कि हमारे ग्राम पंचायत के शिक्षा जगत के प्रथम नागरिक हमारे पीओ सर अर्जुन जी चौधरी साहब से कि सर बताइए कि कल का आयोजन संयोजन क्या है, थोड़ा सा अपने शब्द अपने बीच में प्रेषित करें। आदरणीय अर्जुन जी सर। एक मिनट आवाज़। सभी को नमस्कार। मैं प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय शिव। मुझे बड़ी खुशी है कि कल से 22 सितंबर से यहाँ पर जिला डीडवाना कुचामन के जिला स्तरीय बैडमिंटन खेलकूद प्रतियोगिता 17 और 19 वर्ष छात्र छात्राएं दोनों के यहाँ पर शिव को आयोजन मिला है। मुझे सबसे बड़ी खुशी इस बात की भी है और इस बात से मैं अपने आप को गौरवान्वित भी महसूस करता हूँ कि शिव पंचायत के जितने भी नागरिक हैं, गणमान्य नागरिकों का इतना सहयोग मिल रहा है कि मुझे अपेक्षा नहीं, पूरी उम्मीद है कि ये एक बहुत ही भव्य आयोजन होने जा रहा है। यहाँ पर एक बैडमिंटन इंडोर स्टेडियम का अभी कल उद्घाटन भी होगा और शानदार ज़िले में शायद ये सरकारी स्कूलों में ये ऐसा प्रथम बैडमिंटन इंडोर स्टेडियम है। हमारी पूरी टीम, स्टाफ साथी और जो भी यहाँ पर प्रतिनियुक्ति पर लगे हुए हैं, सभी कर्मचारी इस बैडमिंटन प्रतियोगिता में पूरे दृढ़ निश्चय के साथ और संकल्प के साथ, समर्पण के साथ लगे हुए हैं। यहाँ पर सभी प्रकार की व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर ली गई है और मैं उम्मीद करता हूँ कि इन गणमान्य नागरिकों के सहयोग से, शिक्षा विभाग के हमारे कर्मचारियों के सहयोग से ये एक बहुत ही यादगार और भव्य आयोजन साबित होगा। धन्यवाद। थैंक यू सर। बहुत ही भव्य और यादगार ये आयोजन साबित होगा। मैं चाहूँगा कि कैमरा में थोड़ा सा उधर उन हमारी जो है महिला प्रतिभाओं को दिखाएं। ये एवरेज एग्जाम्पल इस निमित्त है कि ये सभी के सभी शारीरिक शिक्षक हैं या किसी न किसी शिक्षक पेशे से जुड़ी हुई है, और मुझे लगता है कि यदि आप स्पोर्ट्स कोटे में नहीं होते तो आज ये मुकाम हासिल नहीं होता। और इसी का परिणाम ये है जिला स्तरीय अभी क्योंकि प्रोग्रामों का बहुत आयोजन संयोजन होता है, लेकिन जितना जुनून शिव ग्राम पंचायत में देखने को मिलता है उतना कहीं और नहीं। और आइए, एक बड़े बरगद के पेड़ में कई बरसातों का पानी मिला होता है। मेरे पीछे आप देख रहे हैं भेड़जी रणवा साहब है। मैं कहूँगा कि शुरुआत करने के लिए हमें सबसे पहले ज़मीन चाहिए
और ज़मीन में भूत आंदाताओं के रूप में आप सबसे पहले मैं चाहूँगा कि एक बार ताली बजा करके आप इनको थोड़ा सा इनका मनोबल बढ़ाएं। और आइए ये इंडोर स्टेडियम कैसे जो सपना था वो साकार बनता गया, कैसे धरातल ये इम्प्लीमेंटेशन होता गया और कैसे आज पूरा नागौर, पूरा पश्चिम राजस्थान और मैं तो कहूँगा कि शिक्षा जगत इसे इसको अनुकरणीय मानेगा। इसको लेकर के इसने पूरी जो रूपरेखा को देखा। ये तो किसी ने कहा अरे बोले एक बार आर देखो तो सही इंडोर स्टेडियम और कहीं अटको जो मैदान बने है तो बी के माई जो कि अग्रणी भूमिका है निश्चित ही ग्राम पंचायत की। और ग्राम पंचायत का प्रथम नागरिक हमारे सरपंच साहब है। मैं चाहूँगा कि लाला राम जी अंडा हमसे जुड़े और बताइए कि कैसे ये हमारा सपना जो है वो इतने बड़े स्तर पे साकार हुआ, कैसे पूरा राजस्थान अपने को देख रहा है। आइए जुड़ते हैं सरपंच साहब लाला राम जी अंडा साहब से। सबसे पहले इस बैडमिंटन इंडोर में उपस्थित सभी लोगों का मैं ग्राम पंचायत की तरफ से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। जैसे कि पत्रकार महोदय ने पूछा ये संकल्पना आपके बीच में कैसे आई, यहाँ के पीटीआई जी और प्रिंसिपल साहब ने मेरे को बुलाया और उन्होंने मांग की कि हमारे यहाँ पर एक बैडमिंटन कोर्ट बनना चाहिए। इसके लिए हमने सबसे पहले नागौर जिला मुख्यालय पर एक इस प्रकार का बैडमिंटन कोर्ट बना हुआ है जो इससे भी छोटा है, उसके मैं संरचना प्राप्त की। और उसके बाद में हमारे पूर्व विधायक महोदय ने, वर्तमान विधायक महोदय ने, ग्राम पंचायत ने और भामाशाह ने और इस विद्यालय के सब कर्मचारियों ने मिलकर आज यहाँ पर जो ये भव्य बैडमिंटन कोर्ट बनाया उसमें सब ने हमारे को सहयोग प्रदान किया। और ये गांव इस बात के लिए फ़ख्र का विषय है कि 30 साल पहले इस गांव में हमारे यहाँ पर जिला स्तरीय एक बैडमिंटन की प्रतियोगिता न होकर कुश्ती और जूडो की प्रतियोगिता हुई थी। और 30 साल बाद में आज नया जो जिला बना है डीडोना कुचामन, उसमें इस प्रकार की मेज़बानी वापस सीयू को मिली है। मैं इसके लिए ग्राम पंचायत और पूरे समस्त ग्रामवासियों की से धन्यवाद देता हूं कि इस प्रकार का सौभाग्य हमें मिला। दूसरी ओर कल सारे वरिष्ठ शिक्षक से ये पता चला कि राजस्थान में, पूरे राजस्थान में इस प्रकार के 5 ही इंडोर स्टेडियम है और उसमें 5वां अगर इंडोर स्टेडियम है तो वो राजकीय विद्यालयों में सीयू में मिला है। ये हमारे लिए बड़ा फख्र का विषय है। और कल का वो शुभ दिन जो लंबे समय के साथ में इंतज़ार था वो सूर्य का उदय कल होने जा रहा है। और एक साथ इस गांव की जो 8 प्रतिभाएं पीटीआई के रूप में जो पाई गई वो इस खेल जगत की भावना से पाई गई। पुनः मैं पत्रकार महोदय का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि हमारे इस बैडमिंटन कोर्ट को, इंडोर स्टेडियम को आज लाखों दर्शकों को आप दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। धन्यवाद। और मुझे लगता है क्योंकि खेल का मामला मुझे पता है, मेरा भी प्रयास रहेगा कि इस अच्छी चीज़ को विस्तार दिया जाए। और ऐसी अच्छी चीज़ को विस्तार तब मिल सकता है जब हमने खेल क्षेत्र में अच्छी उपलब्धियाँ हासिल करो। अच्छी उपलब्धियाँ आप सुख जी को देख सकते हैं, भेड़जी रणवा साहब को देख सकते हैं। आप इनकी पोशाक देख करके निश्चित ही आपको सीधे साधे लगते हो, लेकिन उन्होंने कहा है कि भाई जो नौजवान जो चाहता है उसको यदि अपन नहीं दे तो मुझे लगता है कि वो जायज़ नहीं होगा। और ये आगे आकर के इतना अच्छा जो आयोजन संयोजन है उसमें अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। आइए स्पोर्ट्स कोटे में शिव ने क्या किया और अब आगे क्या करने जा रहा है तो लेकर के मैं चाहूँगा कि आपको मैं उनसे जोड़ूँ जिन्होंने इस शिव को खेल जगत में एक नया मुकाम तक पहुंचाया है। आइए मैं मोहन जी रणवा साहब से जोड़ना चाहूँगा कि मोहन जी रणवा साहब आके बताएं कि आखिर शिव ऐसा क्या है जो शिव को खेल के क्षेत्र में यूनिक बनाता है। पीटीआई जी। सबसे पहले तो इस पावन धरा पर श्रीमान बिहारी लाल जी सोनी जिन्होंने 2001 में खेल मैदान के लिए भूमि उपलब्ध करवाई और बाद में श्रीमान बेरू राम जी, खेताराम जी, बेगाराम जी रणवा ने 3 बीघा ज़मीन उपलब्ध कराई। दोनों भूमिदाताओं के लिए बहुत बहुत आभार। उन्होंने हमारी मांग को सुना और सभी ग्रामवासियों ने इस प्रतियोगिता को सफल बनाने के लिए तन मन और धन से लगे हुए हैं। हमारा प्रयास यही है कि इस गांव में खेल की दुनिया में जो शारीरिक शिक्षक निकले हैं उनमें से खेल की 2013 में जब मेरी पोस्टिंग यहाँ हुई थी तो मैं धन्यवाद दूँगा श्रीमान नेमाराम जी बराला, श्रीमान सुजाराम जी रुलानिया, श्रीमान मांगीलाल जी रणवा जिन्होंने मुझे टेबल उपलब्ध करवाई। और उन्हीं टेबल टेनिस की बदौलत आज इस गांव में 8 शारीरिक शिक्षक है। और उसके बाद में जब बैडमिंटन कोर्ट की बात आई तो समस्त ग्रामवासियों ने कहा मोहन जी आप काम कीजिए, पैसों की चिंता मत कीजिए, सब काम आप जो चाहिए वो सामान लाइए। और पूरी हमारे विद्यालय की टीम और संयोजक महोदय श्रीमान अर्जुन लाल जी के सानिध्य में हमें एक अच्छी प्रतियोगिता को आयोजित करने का मौका मिल रहा है। सभी ग्रामवासियों का मैं व्यक्तिगत रूप से तहे दिल से आभार ज्ञापित करता हूँ। धन्यवाद।
देखिए इतना अच्छा इंडोर स्टेडियम, सामने इतनी अच्छी पोडियम की व्यवस्था, अंदर ही अच्छा साउंड सिस्टम, चारों तरफ एसी से लेस ये चमचमाती लाइटें और ये सिंथेटिक कोर्ट अपने आप में एक नई कहानी बयां करता है। और ये इस नई जो कहानी बयां कर रही है, मैं चाहूँगा कि उसको मुखार बिंद में अपने शब्दों में पिरोए। महेंद्र जी अंडा साहब आइए जुड़ते हैं और उनसे पूछते हैं कि आखिर ये इतना कारवां जो सफल हुआ उसका कारवां कैसे गुजरा, वो थोड़ा सा बताइए। नमस्ते सभी को। इसमें जो अभी आप डेवलपमेंट देख रहे हैं और इतना ऐतिहासिक ये इंडोर स्टेडियम बना है, इसमें सबसे पहले तो जो भूमिदाता है उनका बहुत ही बड़ा योगदान रहा है, और विद्यालय प्रशासन का जो भी यहाँ प्रिंसिपल पहले रहे हैं और वर्तमान प्रिंसिपल साहब हैं, उनके अथक प्रयासों से ये इतना शानदार जो एक एग्जाम्पल सेट करने वाला स्टेडियम अपने यहाँ पे इस्टेब्लिश हुआ है। और इसमें मैं निश्चित रूप से जो पीटीआई जी है मोहन जी, उनका योगदान अतुलनीय है, उसकी कल्पना नहीं की जा सकती। उनके अथक प्रयासों से ये सब चीज़ें सफल हुई है। संपूर्ण ग्रामवासी, चाहे वो अधिकारी हों, कर्मचारी हों, छोटे से छोटा मजदूर हो, किसान हो, सब ने अपना सर्वस्व योगदान दिया है। और इस गांव की विशेषता है, जैसा कि अभी सरपंच साहब ने भी बताया, कि सब लोग कोई भी काम अगर यहाँ किया जाता है तो एक मुहिम के साथ किया जाता है, और उसका आप रिजल्ट देख ही रहे हैं। सब समाजों के, सभी धर्मों के सब लोग यहाँ विराजमान हैं, और ये निश्चित रूप से नई ऊंचाइयों को हम ले जाने के लिए अग्रसर हैं। जैसा कि आपको पहले से मालूम है, यहाँ एलुमनी मीट जो हुई थी वो सबसे पहले इसी गांव से इनिशिएट की गई थी। पूरे राजस्थान में सरकारी स्कूलों में कहीं भी एलुमनी मीट अगर स्टार्ट हुई तो सीयू से हुई थी। और ये इंडोर स्टेडियम भी निश्चित रूप से नागौर ज़िले में, जो पुराना नागौर ज़िला है, संयुक्त ज़िला डीडवाना कुचामन में, तो निश्चित रूप से ये पहला स्टेडियम है। ऐसा कोई स्टेडियम मेरी नज़र में नहीं है। और ये हम पाथ ब्रेकिंग या हम मार्गदर्शक के रूप में हमेशा आगे आते हैं, चाहे वो एलुमनी मीट के रूप में हो, चाहे स्पोर्ट्स के रूप में हो, और हमारी सरकारी सेवाओं में, जैसे आपने खुद ने जिक्र किया, अभी आपसे आने से कुछ समय पहले हमारे जो सीनियर फिजिशियन है डॉक्टर चेन्नाराम जी यहाँ पधारे थे। और हर फील्ड में, जैसे चाहे प्रशासनिक एरिया हो, चाहे आपके चिकित्सा क्षेत्र में हो, एजुकेशन में हो, सामने जैसे कि आपके कैमरामैन दिखा सकते हैं, ये जो दीवारें भरी हुई है, यहाँ कम से कम 250-300 कर्मचारी इस गांव में हैं, और बहुत बड़ी संख्या में जो है महिलाएं और हमारी बच्चियां हैं वो आगे आ रही हैं। तो हम जो ग्रामीण परिवेश में हैं, एक अग्रणी भूमिका निभाने की तरफ हम बढ़ रहे हैं। और इसमें जो बड़ा योगदान हमारे जो पूर्व वरिष्ठ साथी हैं या हमारे जो अग्रज हैं, हमारे जो पेरेंट्स हैं, उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है, उनकी पुण्याई रही है, जिसकी वजह से हम इतने आगे बढ़ पाए। और ज़्यादा विचारों के लिए आप अभी हमसे बहुत वरिष्ठ मेरे अंकल हरदेवराम जी जाखड़ साहब हैं, ये और आपको अच्छे से बता पाएंगे। धन्यवाद, थैंक यू। मैं उनसे बाद में जुड़ूंगा। और मैं तो चाहूँगा कि 4 दिन आने वाले दिनों में खेल का महाकुंभ यहाँ होने जा रहा है। इससे पहले मैं कहूँगा कि सनातन धर्म में मैंने केवल इससे पहले 2 बातें सुनी थी कि कृष्ण भगवान ने कभी गोवर्धन पर्वत उठाया था, इसके बाद में बजरंगबली ने कभी कैलाश पर्वत उठाया था, इसके बाद में जनसाधारण के द्वारा इतना बड़ा काम मुझे लगता है कि शिव ग्राम पंचायती कर रही है, जिसने इतना शानदार इंडोर स्टेडियम हम सभी के बीच में ला करके ये सौगात दे दी है। आइए मैं मेरे वीडियो को कंक्लूड करते हुए चाहूँगा कि अपनी सिया माता को याद करते हुए, उनका याद करते हुए कहेंगे कि हमारा आयोजन संयोजन ऐसा हो कि आने वाले दिनों में विशाल बने। एक बार भाव से बोलेंगे, बोले सिया माता की। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। धन्यवाद।